इस बैठक में उपस्थित तमाम भाई बहन को मेरा प्रणाम। आदेश मिला है अपनों से अपनी बात करने के लिए। हम आप जो यहाँ बैठे हैं सारे भाई बहन का उद्देश्य एक है कि हम शिव का शिष्य हो जाएं। हमारे गुरु जन जन के एक एक व्यक्ति के दिलों का धड़कन में समाहित हो जाए, इसी उद्देश्य से हम आप चले हैं इस काम को करने के लिए। उसी का एक पड़ाव ये भी है कि हम आप आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, चूंकि हम आप देख रहे हैं हकीकत में जो बातें मंच से होती हैं उस बात पर स्वयं खड़े नहीं रह पाते हैं, वहां परेशानी होता है। भले जो मेरी बातों को सुन रहे हैं वो मुझ तक ये बात नहीं लाते हैं। चिंतन तो स्वयं का करना पड़ेगा कि मैं जो बोल रहा हूं क्या मैं उस जगह हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे शिव का शिष्य बनना है, क्या मुझ में सीखने की ललक है? उल्टा हो जाता है। कहते हैं शिष्य की बात, चले जाते हैं गुरु के जोन में। पुराने भाई बहन हैं, हम लोग भी पुराने हैं। चर्चा में बुलाइए, मंच नहीं दीजिएगा बात करने के लिए, मन बोर हो जाता है। लगता है उतना दूर से आए हैं काम धंधा छोड़ करके। 5 मिनट मुझको भी मिल जाता बेहतर रहता। बोलते हैं कि मैं तो सुनने के लिए आया हूं। मेरी इच्छा था कि मैं इस कार्यक्रम में आऊं और सुनूं, लेकिन उतना बोल लेते हैं तब ये बात बोल करके उतरते हैं। इसका क्या मतलब है? यानी चाहते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। समानता तो लाना पड़ेगा। अगर समानता नहीं लाते हैं तो आज उंगली उठ रहा है हम पर, आप पर उंगली उठ रहा है। भले आपके सामने नहीं बोला जा रहा है, मेरे सामने नहीं बोला जा रहा है, लेकिन उंगली तो उठ रहा है। आज हम एक हॉल में बोल रहे हैं, आप लोग के बीच नहीं बोलेंगे तो किसके बीच बोलेंगे? जो परेशानी है आप लोग के बीच में रखा जाएगा। आप लोग वास्तव में दर्पण है। मैं अगर इस बात की चिंतन नहीं करता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, अगर आप उसी बात को बोल देते हैं कि भैया यहां गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए, आपसे दूरी बना लेते हैं, आपके साथ चलना पसंद नहीं करते हैं, क्या यही शिष्यता है? इसी को शिष्य कहा जाता है? ये क्या शिष्य की परिभाषा में आता है? कौन करेगा इस काम को? साहब दीदी हम सबको कहे हैं, हमारी सब भाई बहन की जिम्मेवारी है। अगर हम आप उनको आध्यात्मिक पिता मानते हैं तो पुत्र और पुत्री का जो कर्तव्य होता है वो तो करना पड़ेगा। नहीं तो हो जाएगा कि देश गुलाम है, इसको आजाद करने के लिए भगत सिंह तो पैदा लेना चाहिए। अगर भगत सिंह नहीं होगा तो देश आजाद नहीं होगा। तो कहां पैदा ले? पड़ोसी के घर में, मेरे घर में नहीं। भगत सिंह पैदा ले पड़ोसी के घर में। अगर सब सोचेंगे कि पड़ोसी के घर में पैदा लेगा तो कहां भगत सिंह पैदा लेगा?
तो हमको आपको बढ़ चढ़ के करना पड़ेगा, अपने अनुभव को शेयर करना पड़ेगा। हमसे आपसे जो नए भाई बहन जुड़ते हैं, हमारा आपका क्या उद्देश्य होगा कि मैंने जिस चीज को झेला है, मुझे जहां से जो मिला है, उसको तो शेयर करना पड़ेगा, उसको तो बताना पड़ेगा। हम आप कहते हैं कि चले हैं बहुत सुंदर काम करने के लिए, लेकिन सुंदर काम तब न होगा जब सबके लिए वो अच्छा होगा। अगर व्यक्ति विशेष के लिए अच्छा होता है तब तो सुंदर नहीं होगा। और कहा जाता है कि जरूरत है इस बात की कि हमारे आपके जीवन में गुरु मिले हैं। गुरु मिले हैं तो सुंदर गुरु मिले हैं, तो सुंदर गुरु का शिष्य भी तो सुंदर न होगा। तो जितना हमको आपको कहा गया है करने के लिए, हमारी आपकी जो सीमा है, उस सीमा के तहत हमको आपको करने की जरूरत है। अगला क्या कर रहा है इसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है, लेकिन कम से कम मैं क्या कर रहा हूं इसका जिम्मेदारी तो मुझ पर है। उस चीज को मुझको करनी चाहिए। वास्तव में सुंदर गुरु मिला है, जब सुंदर गुरु मिला मुझको सुंदर शिष्य तो बनना पड़ेगा। अभी हमने आपने जो सुना कि किसी के अनुभव को जान करके, किसी के परिश्रम को जान करके मुझको भी तो परिश्रम करना पड़ेगा। क्या केवल जान लेने से काम चलेगा कि उस पर चलने से भी काम चलेगा? तो हमको आपको चलने की जरूरत है, हमको आपको उस चीज को करने की जरूरत है। हम आप बहुत सुंदर काम करने के लिए चले हैं, लेकिन उस पर हमको आपको चिंतन करना पड़ेगा कि जिस रास्ता से हमको चलना है, क्या मैं रास्ते तो भटक नहीं रहा हूं, उस रास्ते पर चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। स्वतः इस बात का चिंतन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज जरूरत महसूस हुआ, राजनाथ भैया हम लोग को बुलाए, हम लोग आए यहां। क्या जरूरत थी उतना उतना दूर से बुलाने का? क्या जरूरत था उतना उतना दूर से आने का? वास्तव में गुरु से तो प्रेम है। अगर प्रेम नहीं रहता तो अंततः बहाना बना करके निकल जाते कि जरूरी काम हो गया था, उस वजह से नहीं आ सके। हो सकता था। प्रेम है, अगर प्रेम नहीं रहता तो नहीं आते। गुरु से प्रेम है, लेकिन उसको सही दिशा में हम आप ले चलें। जरूरत इस बात की है, शक्ति जो मिलता है, पावर जो है, सही दिशा में चलता है तो सुंदर परिणाम देता है, गलत दिशा में चलता है तो गलत रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट तो मिलता है। तो जो शक्ति हमारे आपके पास है, जो ताकत हमारे आपके पास है, उस ताकत को सही दिशा में यूज करने की जरूरत है, प्रयोग करने की जरूरत है। जितना हमको आपको मिला है बहुत मिल गया है, कम नहीं मिला है, लेकिन अगर उसको हम आप अपने जीवन में प्रयोग के तौर पर ले आएंगे तो कमाल हो जाएगा। साहब क्या कहे, जगत में रहना है लेकिन जगत का हो के नहीं रहना है। सब आदमी इस बात को जानते हैं, सब आदमी इस बात को सुने हुए हैं। क्या सुन लेने से काम चलेगा? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जगत में हैं लेकिन जगत का हो के रह जाते हैं, बोलते रहते हैं लेकिन हो करके रह जाते हैं। मैं जो महसूस करता हूं, जितना हमने आपने जाना आज तक, केवल उसको अपने पर प्रयोग करने की जरूरत है। साहब कुछ नहीं किए थे, केवल प्रयोग किए। साहब जो बोल रहे थे उतना साहब कर रहे थे, हम आप करवे नहीं करते हैं। हम आप भी अगर करना शुरू कर देंगे ना, बिल्कुल ही आसान चीज है इसको करना। साहब कहते थे
कि अध्यात्म बहुत ही सरल चीज है, बहुत आसान है, बशर्ते कोई ईमानदार पथ प्रदर्शक मिल जाए, रास्ता दिखाने वाले मिल जाए। तो हम जिस रास्ते दिखाने वाले को खोज रहे हैं वो वास्तव में ईमानदार है, वहां कहीं से परेशानी नहीं है, कहीं ना कहीं तो परेशानी है। गुरु भी अच्छे हैं, शिष्य भी बनने के लिए चले हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या कारण हो सकता है? बढ़िया विद्यालय में चले गए, एडमिशन करा दिया मेरे माँ पिताजी, बढ़िया, खूब बढ़िया विद्यालय, शिक्षक तो सबको पढ़ा रहे हैं, मुझको भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर वो रिजल्ट उतर नहीं रहा है। और विद्यार्थी अच्छा कर रहा है, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, आखिर वजह क्या है? जितना गुरुजी पढ़ाते हैं उसको आत्मसात ही नहीं करते, उस पर चलिए नहीं पाते हैं। रिजल्ट आएगा, कदापि रिजल्ट नहीं आएगा। दुख इस बात की है, कौन करेगा? केवल दुख जताने से काम चलेगा? मुझको स्वतः करना है इस काम को। जब हम आप कहते हैं कि सुंदर काम है, सुंदर काम करने के लिए चले हैं, तो मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? खड़ा होना होगा, खुद को खड़ा होना पड़ेगा, खुद को आत्मसात करना पड़ेगा और खुद को चल के दिखाना पड़ेगा। बस इतना हम लोग कर लेंगे, काम चल जाएगा। जितना हम लोग कहें उस पर कम से कम खरा उतरे, खड़ा रहे। जरूरत है इस बात की। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए सारे भाई बहन को अपना प्रणाम देता हूं। मेरा प्रणाम।